आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है ये। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि इंडिया में पहली बार एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो टीचर्स के लिए है। आप लोग लगातार लाखों संख्या में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। लगातार आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में सिर्फ स्टूडेंट चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए आप कितना अच्छा कंटेंट बना दें, कौन सा कंटेंट ऐसा बनाएं जो और बेहतर होता जाए। मल्टीपल रीटेक लेते हैं और सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक रीच पहुँचे, हर एक क्षेत्र के स्टूडेंट्स आपसे जुड़ पाए और उनकी प्रॉब्लम सोल्यूशन आप कर सकें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है। हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, विजन एक है। मल्टीपल प्रॉब्लम को भी आप लोगों ने फेस किया होगा, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसका सॉल्यूशन क्लास प्लस ने कर दिया है। लेकिन टेक्निकल के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मैं सच बताऊं, क्लास प्लस का हम बहुत बड़ा थैंक इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों के मोटिवेशन में क्लास प्लस आकर के आज खड़े हो गए। जो इंडिपेंडेंट एजुकेटर हैं या फिर आप लगातार खुद से चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ करें। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपके मन में होंगी। आज शायद पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। मैं पिछले 7 साल से लगातार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की लगभग सभी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। लगभग 9 स्टेट में हमारे इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान है, बहुत सारे एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। दिल्ली से लेकर के मैंने झारखंड तक, छत्तीसगढ़ तक, उत्तराखंड तक, हर एक स्टेट के स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ, टीचर्स में मिला हूँ। बड़ी संख्या में टीचर्स के साथ मैंने काम किया है। लेकिन एक गैप है, एक फीलिंग, कहीं ना कहीं पे हम लोग आपस में एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते। और स्टूडेंट की मल्टीपल प्रॉब्लम है जिसके लिए आप प्रयास जरूर करते हैं। टाइम से एग्जाम नहीं हो पाना। मैं आप लोगों के सामने एक थॉट रखने आया हूं। मैं चाहता हूं कि शायद आप भी कनेक्ट कर पाए मेरी ये प्रॉब्लम से। मल्टीपल इशू होते हैं, पेपर लीक होते हैं, एग्जाम टाइम से नहीं होते हैं, या फिर कई बार टीचर्स के ऊपर भी प्रॉब्लम होती है। आज यूट्यूब पे है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, कॉपीराइट आ रहा है, या और बहुत सारे इशू होते हैं। सील्ड के तौर पे टेक्निकली आज क्लास प्लस हमारे साथ है, तो हमें ये डर नहीं है कि कल के दिन टेक्निकल हमें कोई भी इशू होगा। लेकिन अदर प्रॉब्लम्स का क्या? उन प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप सभी को एक थॉट दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको लेकर मल्टीपल टाइम मैंने बहुत सारे एजुकेटर से बात की है जो इंडिया में काम कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर आज उनके पास करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं। मैं सभी से बात कर रहा हूं और आज आप लोगों को भी आग्रह कर रहा हूं और आप लोग को एक थॉट प्रोसेस दे करके जा रहा हूं। यहां से जाइए, इस बारे में जरूर सोचिए। हम चाहते हैं कि इंडिया के जितने भी एजुकेटर हैं जो इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों का एक एसोसिएशन क्रिएट हो। एक ऐसा एसोसिएशन जो आप लोगों की प्रॉब्लम के लिए है, जो हम सब की प्रॉब्लम के लिए है। और एक थिंक टैंक क्रिएट हो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए। एक ऐसा थिंक टैंक जहां पर हम इंडिया के आने वाले समय के एजुकेशन को, आप खुद समझिए, आप लोग भी डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं, मोबाइल फोन सबके पास है। आज हम अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ यही कह रहे हैं कि फोन लो, ये ऐप डाउनलोड करो, क्लासेस करो, ये करो, सारी चीजें। और जबकि आप खुद इस चीज को फील करेंगे, हम खुद ट्रैप्ड हो चुके हैं फोन के उसमें। सुबह से शाम तक शूट करना है, कमेंट देखना है, ये सारी मल्टीपल प्रॉब्लम है। तो एक ऐसा थिंक टैंक डेवलप हो जो ऑनलाइन एजुकेशन में आकर के उसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए बात कर सके। गवर्नमेंट से भी हम बात कर सके। यूट्यूब में है तो यूट्यूब इंडिया में किसी के ऊपर कॉपीराइट आता है, किसी को किसी तरीके का इशू होता है। आज के समय में सोशल मीडिया में सबसे बड़ा इशू हो गया है ट्रोल करना। आप लोग 2-2 घंटे पढ़ाते हैं। एक टीचर का काम क्या होता है? एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से पढ़ाएं। क्या सही है, क्या गलत है, इन सभी चीजों पे हम एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर के स्टूडेंट से बात करें। लेकिन होता क्या है, आप किसी भी टॉपिक को उठाइए, कहीं पर भी आपने कुछ ऐसा किया, छोटी सी आपकी क्लिप निकाली जाती है, आपको परेशान कर दिया जाता है, आपको डिफेम कर दिया जाता है। आपके ही टीचर्स आपका साथ नहीं देते क्योंकि उसके लिए भी प्लानिंग की जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आज के टाइम पे जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग टीचर्स की साझा समस्याएं, इसके लिए कम से कम एक मंच होना चाहिए। तकनीकी तौर पर हमारे साथ क्लास प्लस हैं, लेकिन एक विचार मंच के तौर पे हम सब एकजुट होने चाहिए।
तो इसके लिए मैं आज आप लोग को एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं। एक हम यूट्यूब टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया के सभी बड़े एजुकेटर्स, सभी छोटे एजुकेटर्स, सभी बराबर, एक ऐसा मंच जहां हम सब बराबर हों और कोई भी इशू हो टीचर्स के साथ हम सब एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये अपने आप में इतना बड़ा एक इतना बड़ा कदम होगा कि जब कभी कोई भी इशू होगा ना, एग्जाम डिले हो रहे हैं, एग्जाम के प्रॉब्लम्स हैं, यदि हम सब एक साथ आके खड़े हो गए ना, ये प्रॉब्लम चंद घंटों की है, रिजॉल्व होगी। सुनना पड़ेगा, कई बार किया है हमने। एसएससी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, यूपीएससी में प्रॉब्लम है, यूपीपीएससी में प्रॉब्लम है, बीपीएससी में प्रॉब्लम है, जेपीएससी में प्रॉब्लम है। स्टूडेंट की क्या गलती है? हम पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन उधर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो यदि हम एक साथ हो गए, एक साथ जुड़ गए, अब इसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ेगी, है ना। सबका पहले तो सबसे एक अब थॉट प्रोसेस सीड मैंने आप लोगों के दिमाग में डाला है और इसके लिए क्लास प्लस हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही मैंने आइडिया शेयर किया, बहुत एक्साइटेड हुआ। उन्होंने कहा सर बिल्कुल एक ऐसी कम्युनिटी बननी चाहिए जिसमें टीचर्स के लिए एक शील्ड क्रिएट हो जाए, कोई भी इशू आता है, कैसा भी आता है, तो हम सब एक साथ हो जाए। तो आने वाले समय में इंडिया के जितने भी एजुकेटर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, हम सब मिल करके एक होने वाले हैं YTA के माध्यम से। तो यूट्यूब टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सृजन आज इस मंच से मैं आप सभी को एक थॉट प्रोसेस के तौर पे दे रहा हूं और आने वाले समय में ये मंच में इंडिया के सभी एजुकेटर्स होंगे और सब बराबर होंगे और किसी एक के साथ होने वाली समस्या सबकी साझी समस्या समझी जाएगी और उसके समाधान में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है और मैं आपको सच बताऊं, विश्वास दिलाता हूं, मैंने जिनसे भी साझा किया है, जिनको भी आप जानते हैं, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आज किसी भी कारण से थोड़ा सा हमने इसको प्लान, ये 2 साल पुराना प्लान था, कोविड में जब टीचर्स के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तब मैंने ये प्लान किया था। सबको मैंने डिस्कस किया है, आज आप सबको डिस्कस कर रहा हूं। जल्द इसको लेकर नेक्स्ट समिट होगी, इसको लेकर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे और आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म आप सभी के साथ होगा। ऐसा होगा कि हम सब इंडिया के जितने भी एजुकेटर हैं, एक भी प्रॉब्लम में सब एक साथ आके खड़े हो जाएंगे और प्रॉब्लम का सलूशन होगा। टीचर्स के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीज होगी उसके लिए YTA आकर के खड़ा रहेगा। तो ये एक बड़ा विचार है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें सोचें, सबके इनपुट्स होंगे, हम लोग एक साथ बैठेंगे, बैठ करके डिस्कस करेंगे चीजों को कैसे करना है और कैसे बेहतर बनाना है। तो इस मंच का सृजन हम करने जा रहे हैं, आप सभी का सहयोग जरूरी है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी इसकी सहमति अपनी जोरदार तालियों के द्वारा दें। सबसे पहले क्लास प्लस का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस विचार को सुना, इसको लेकर के उन्होंने हमें जो है प्रोत्साहित किया। तो आज जो है आप सभी के इस विचार को मैं आने वाले समय पे आप सब में से जो भी कनेक्ट करना चाहते हो आप क्लास प्लस से कनेक्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको जानकारी ये मिल जाएगी। हम चूंकि क्लास प्लस को एज अपने टेक्निकल पार्टनर के तौर पे YTA में रखेंगे और साथ में हमारा प्रयास रहेगा कि एक इंडिपेंडेंट मंच के तौर पे रहे और यदि हमारी बीच बीच में ऐसे ही जैसे ये समिट हो रही है ऐसी ही समिट होती रहे, जिसमें हम गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी चीजें यदि साझा तौर पे रखना चाहें तो उसको ध्यान दिया जाएगा, है ना, उस चीज पे हम काम कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और ये मंच निश्चित तौर पे आप सभी को आपको अच्छा लगा होगा कि यदि कुछ ऐसा होता है तो हम सबके पास एक कम से कम ये तसल्ली रहेगी कि हम एकजुट हैं, किसी भी सिचुएशन में हमें कोई भी हमारा कोई गलत कार्य और किसी तरीके से हमें परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये आने वाले समय पे आने वाला है और आप सभी इसके लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी होगा, सभी का साथ जरूरी होगा और हम एक साथ हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और एक एक बन करके हम इतनी बड़ी संख्या बन जाएंगे कि आने वाले समय में एजुकेशन की दिशा और दशा पे आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान होगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।